तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, लिंग और वचन। अब पढ़ेंगे क्रिया, फिर क्रिया विशेषण। तो क्रिया क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? कार्य का करना या होना पाया जाए, या तो कार्य के करने का बोध हो या होने का बोध हो, उसे कहते हैं हम क्रिया। तो क्रिया देख लें एक बार कि जो शब्द कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया क्या है? या तो कार्य का करना पाया जाए या होना पाया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ क्या है क्रिया? तो पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है यहाँ। अगला हमने कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ होने का बोध हो रहा है। तो या तो कार्य के करने का बोध हो कि कोई कार्य चल रहा है या हो रहा है, कार्य के करने का बोध हो, या किसी चीज के होने का बोध हो कि वह मेरा भाई है, वह भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ होने का बोध कराती है, वो शब्द भी क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो राम पुस्तक पढ़ता है, या पढ़ता क्रिया है, या होने का बोध हो रहा है क्रिया है। एक हो गया। अब यहाँ एक चीज और आती है, पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप धातु। तो पूछा गया था परीक्षा में, तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे हमने कहा कि चलना ये एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है, सोना एक क्रिया है। तो ये सभी क्रिया हैं। अब यहाँ देखें कि चलना का धातु क्या है? चल, या पढ़ना का पढ़ धातु है पढ़, और खाना का खा, और सोना का सो। तो ये है क्रिया का मूल रूप, जिसे हम कहते हैं धातु। तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। अब हम देखेंगे आगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो ये हो गया हमारा क्रिया का परिभाषा, कि जो शब्द कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, या भारत की राजधानी दिल्ली है। अब एक और नोट करना है आपको कि यहाँ क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु आपने देख लिया कि किस तरह से ना लगाकर क्रिया बन जाती है। किसी भी धातु में जब हम पीछे ना जोड़ते हैं तो क्रिया बन जाती है। तो ये कहलाते हैं क्रिया का मूल रूप धातु। ये क्रियाएं हैं और ये इसकी धातु है। आगे देखते हैं क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हम देख लेते हैं। हमने देखा कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसके बाद क्रिया को दो भागों में बांटा गया। पहला है कर्म के आधार पर, और दूसरा है रचना या प्रयोग के आधार पर। तो रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से, और पहला है कर्म के आधार पर। तो यहाँ दो प्रकार के होते हैं। क्रिया को दो भागों में बांटा गया, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। तो हम पहला देखेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर पहले हम क्रियाओं को देखेंगे। यहाँ देखें, हमने देख लिया कि दो भागों में बटा हुआ है। अब कर्म के आधार पर भी क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पहली है सकर्मक क्रिया, और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक।
सा का अर्थ है सहित और आ का अर्थ है रहित। जिन क्रियाओं के साथ कर्म है वे सकर्मक और जिनके साथ कर्म नहीं है वे अकर्मक। तो ये हमारे कर्म के आधार पर दो भागों में बटी है, सकर्मक और अकर्मक। तो हम पहले पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक में देखेंगे हम कि जिन क्रियाओं के साथ, पहला देख ले सकर्मक, कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म है सकर्मक क्रिया, जैसे हमने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ता। इसके साथ क्या लग रहा है कि क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, या कर्म भी है, तो ये सकर्मक में आ गई। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया कि माता जी खाना बनाती हैं, तो यहाँ माता जी बना रही है क्या, खाना, यहाँ भी कर्म आ गया। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वे कहलाती हैं हमारी सकर्मक क्रियाएं। बस आपको ध्यान देना है कि अगर हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, बना रहे हैं, क्या बन रहा है, खाना, हो गया सकर्मक। यहाँ क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, हो गया सकर्मक। तो जिन क्रियाओं से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए हमें, तो वे सकर्मक, और जहाँ उत्तर नहीं मिले वहाँ अकर्मक क्रिया है। तो जो सकर्मक क्रियाएं हमने देख लिया कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक को भी यहाँ हमने देखा कि एक एक कर्म आ रहा है। सकर्मक को भी दो भागों में बांटा गया है। सकर्मक क्रिया को भी पहला देख लें यहाँ, सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया। पहला है एक कर्मक क्रिया, और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। तो ये दोनों आएंगी सकर्मक में ही, क्योंकि इन दोनों में ही कर्म होंगे। एक कर्मक, जैसे हमने कहा अभी आपको सकर्मक की बताया कि पुस्तक पढ़ रहा है, एक कर्म तो हो रहा है, तो जो सकर्मक है वो एक कर्मक भी होती है। तो जहाँ सकर्मक है एक कर्म आ गया, एक कर्मक। वही हमने कहा कि हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है, तो हो गया द्विकर्मक। यानी जहाँ दो कर्म आ जाए वो द्विकर्मक, जहाँ एक कर्म है वो एक कर्मक। तो जो सकर्मक क्रिया है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो आगे हम इनके उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से सकर्मक अकर्मक आते हैं। आगे इसके उदाहरण देखेंगे अकर्मक सकर्मक के। तो कर्म के आधार पर हमने कहा सकर्मक, यहाँ सकर्मक अकर्मक, सकर्मक में ही हम देखेंगे। अभी पहले हमने देख लिया सकर्मक क्रिया, और इसी के दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया। इसमें क्या आएगा, जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है सकर्मक, या एक कर्मक होता है एक कर्मक क्रिया कहलाती। तो जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म है एक कर्मक क्रिया कहलाती है। तो देख लें एक बार, सभी सकर्मक क्रियाएं एक कर्मक होती हैं। तो एक कर्मक है सभी सकर्मक क्रियाएं, क्योंकि एक कर्म तो सभी क्रियाओं में आता ही आता है। जैसे हमने कहा पिताजी
पत्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, पत्र एक कर्म आ गया। इसी तरह से हमने कहा कि माली पानी दे रहा है, तो माली दे रहा है क्या, पानी, तो यहाँ भी एक कर्म आ गया। तो इस तरह से यहाँ एक कर्म के और ये सकर्मक भी है क्योंकि यहाँ कर्म आ रहा है, तो ये एक कर्म किसी अंतर्गत आ गए। अब हम पढ़ेंगे द्विकर्मक। ये हमने देख लिया कि एक कर्मक एक कर्म वाली और द्विकर्मक जहाँ वाक्य में दो कर्म आ जाए, तो ये हमारी सकर्मक में एक कर्म हो गया। अगला देखते हैं हम दूसरा, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अब द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लेंगे कैसे है। जैसे हमने कहा अभी पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो वही हमने कह दिया कि पिताजी राम का पत्र पढ़ रहे। तो एक कर्मक द्विकर्मक देख रहे हैं, पिताजी पढ़ रहे हैं, ये तो क्रिया हो गई। क्या पढ़ रहे हैं, पत्र एक कर्मक, किसका, राम का, दूसरा कर्म। तो द्विकर्मक पिताजी राम का पत्र पढ़ रहे हैं। वही हमने दूसरा उदाहरण लिया कि माली पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ क्रिया है दे रहा है, क्या दे रहा है, पानी, किसको, पौधों को। तो दो कर्म हो गए, पानी और पौधे। माताजी खाना बना रही है एक, माताजी बच्चों के लिए खाना बना रही है, द्विकर्मक क्रिया। या रवि देता है, रवि पानी देता है, रवि साधु को पानी देता है। तो यहाँ जहाँ दो दो कर्म आ जाए वहां होती है द्विकर्मक क्रिया। तो हमारा पहला भाग हो गया सकर्मक क्रिया का। आप देख लें कि सकर्मक जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। सकर्मक के भी दो भेद हो गए, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है एक कर्मक, और जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया। अगला भाग हम देख लेते हैं अकर्मक क्रिया का। तो अगला भाग है अकर्मक क्रिया। सकर्मक हमारा हो गया, तो दूसरा सकर्मक के बाद है हमारा अकर्मक। अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक में क्या है, अ का अर्थ है रहित। देख लें एक बार, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा सो रहा है, तो सो रहा है कौन, बच्चा तो करता है और क्रिया है, कर्म नहीं है इसमें, सो रहा है। या कहा हमने कि रमा हंस रही है, तो यहाँ भी पूरी क्रिया है, हंस रही है, ये क्रिया है, कौन हंस रहा है, रमा। बस किस लिए हंस रही है, काय को हंस रही, कुछ नहीं। तो यहाँ देखो, तो इसी तरह से घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ दौड़ रहा है पूरी क्रिया, और क्या, कौन दौड़ रहा है, घोड़ा, बस करता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। कर्म का अभाव पाया जाएगा, वे होंगी अकर्मक क्रिया। अकर्मक में बस आपको देखना है यही। या हमने कहा हाथी चलता है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं चलता है पूरी अकर्मक क्रिया।
अब ध्यान एक चीज का और रखना है कि वैसे तो ये वाक्य में आएंगे तो आप पहचान ही लोगे कि वाक्य में कर्म है कि नहीं है, उसके हिसाब से लगाना है। लेकिन यहाँ एक चीज का और ध्यान देना है आपको कि यहाँ देखें कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, कोई चीज बन रही है। अब ये क्रियाएं अगर आ जाए, खाना पीना बनाना, अकेली उसने क्रिया दे दी, ये दे दी क्रिया कि खाना पीना बनाना और दौड़ना, इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो दौड़ने का कार्य बिना किसी काम के भी कार्य के भी हो सकता है, तो दौड़ने का कार्य ये अकर्मक क्रिया है। अगर हमने कहा कि वह पढ़ रहा है, तो पढ़ने के लिए भले ही वहां पुस्तक नहीं आई है, लेकिन पढ़ने का कार्य बिना ऑब्जेक्ट के बिना कर्म के नहीं हो सकता है, इसलिए ये सकर्मक है। इसी तरह से हमने कहा वह लिख रहा है, लिखने के लिए कॉपी पेंसिल उसके पास होगी, भले ही कर्म नहीं है वहां, दिख नहीं रहा आपको, लेकिन वहां होगा, सकर्मक नहीं है। इसी तरह से खाना, हमने कहा वह खा रहा है, तो खा रहा है कुछ ना कुछ अवश्य होगा खाने के लिए, या पी रहा है, या बना रही है माता जी, क्या बना रही है, खाना हो कुछ और चीज हो, तो बनाना, ये सभी सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। तो ये क्रियाएं हमेशा सकर्मक, हमेशा सकर्मक होती है। तो जैसे कि आपने देखा तो पढ़ना, लिखना, खाना पीना, बनाना, ये क्रियाएं भी अगर पूछ ली जाए तो आप यहाँ सकर्मक पे ही लगाओगे, भले ही वाक्य में प्रयोग नहीं है, सकर्मक पे। और अगर आ गया सोना, रोना, सोना रोना, हंसना, चलना दौड़ना, चलना दौड़ना, तो ये क्रियाएं, रो रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, तो ये क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती हैं। तो ये क्रियाएं अकर्मक होती है। तो यहाँ आपने देख लिया, नोट करके इनको कर लेना कि पढ़ना, लिखना, खाना पीना, बनाना, ये क्रियाएं भी अगर आ गई तो आपको सकर्मक पे लगाना है, और रोना, सोना, चलना, हंसना, ये क्रियाएं आ गई तो ये अकर्मक है। या उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये भी सभी क्रियाएं अकर्मक में आएंगी। बाकी आप वाक्य देखकर लगाओगे कि वाक्य में कर्म का प्रयोग हुआ है या नहीं। तो ये हमारे हो गए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर दो भागों में बटी है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिनके साथ कर्म होता है, अकर्मक जिनके साथ कर्म नहीं होता। सकर्मक को भी दो भागों में बांटा है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होगा एक कर्मक, और जिनके साथ दो कर्म होंगे द्विकर्मक। ये देख लिया। अकर्मक में आप देखेंगे कि जिनके साथ कर्म नहीं होता है ये होती है अकर्मक क्रियाएं। तो हमारा एक भाग ये पूर्ण हो गया। अब हम देखेंगे रचना या प्रयोग के आधार पर अगली वीडियो में। धन्यवाद।